Good morning, students. Welcome to my class. In this class, we discussed a new lesson called as cyber safety. So, ये एक बहुत ही important lesson है. तो आज के दिन में cyber safety is a very very important topic. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो जितना सारा ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन जो भी काम हम लोग करते हैं तो वो कैसे हम लोग उसको सेफ्टी से कैसे हम लोग उसको कर पाएंगे। तो इन इस लेसन हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी ऑनलाइन रिलेटेड जो भी सेफ्टी जो भी प्रिकॉशंस होगा यहाँ पे हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सो साइबर सेफ्टी के बारे में डिस्कस करने से पहले ऑलरेडी हम लोग ने जो भी डिस्कस किया, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ने नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस किया था, तो नेटवर्किंग ऑलरेडी कवर हो गया है। तो उसका क्वेश्चन आंसर्स मुझे तुम लोग कॉपीज में लिख के गूगल क्लासरूम में या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा कि कौन सा अगर हुआ कोई रॉन्ग हुआ है तो मैं तुम लोग को मतलब वहाँ पे बोल दूंगा, ठीक है। तो मुझे सेंड करना जो भी क्वेश्चन आंसर्स तुम लोग नेटवर्किंग का जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो लोग लिख के मुझे कॉपी में सेंड करना, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो साइबर सेफ्टी यहाँ से नाम से ही एक आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग साइबर रिलेटेड जो भी काम होगा, जो भी साइबर क्राइम होता है, जो भी साइबर कैसे उसको सेफ्टी कैसे उसको प्रिकॉशंस में लेना है कैसे, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। सो पहले थ्योरीज को पढ़ लेते हैं, क्या 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 बोला गया है यहाँ पे। सो इंटरनेट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस अवेलेबल टू अस today and has become a vital part of our life. Yes or no? Tasks such as banking, shopping, and communication, which were usually performed through personal interaction earlier, can now be done online. So जो भी काम होता है लाइक बैंकिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन, सो ऑल द जो बेसिक जो रिलेटेड काम होता है, इंटरेक्शन जो भी काम होता है, सो बेसिकली वो ऑनलाइन में होता है। यस और नो? Data and information can be stored across the globe instantly. Indeed, the internet has transformed the world into smaller and more convenient place to live in. As computers and data have become an integral part of our life, it is impossible to think even a single day without being online. तो आज के दिन में जो भी सोशल नेटवर्किंग हो या तो कोई भी लाइक कोई भी कॉमर्शियल वेबसाइट हो, तो हम लोग एवरीडे हम लोग ऑनलाइन जो भी काम होता है हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। आज के दिन में हम लोग जो भी वीडियोस को हम लोग शूट कर रहे हैं या तो कोई भी हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम लोग उसको ऑनलाइन ही कर रहे हैं। सो ऑनलाइन में क्या होता है बेसिकली सबसे ज्यादा जो रिस्क है दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड। यस और नो? सो यहाँ पे हम लोग एवरीडे हम लोग ऑनलाइन जो भी काम करते हैं वहाँ पे फ्रॉड मतलब एक बहुत ही रिस्क होता है, 100% रिस्क होता है जहाँ पे मतलब फ्रॉड होने का चांसेस है, ठीक है। तो इसीलिए प्रिकॉशंस को लेना बहुत जरूरी है, जहाँ पे हम लोग को साइबर सेफ्टी के बारे में मतलब जानना बहुत जरूरी है, जहाँ पे हम लोग अपना जो जितना सारा अकाउंट्स है या तो हम लोग का जितना सारा बैंक डिटेल्स है या तो हम लोग का जो भी हम लोग का ऑनलाइन डिटेल्स है वो सेफ रहे, ठीक है। कोई मतलब इंट्रूडर कोई भी जो हैकर्स है उसके हाथ में ना पड़े। सो and computers and data have become an intelligent part of our, it is impossible to think even a single day without being online। हाँ, ये बात सही बोला है कि हम लोग ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन का कोई काम नहीं करते। एवरी डे एवरी सेकंड हम लोग जो भी काम होता है हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं, ठीक है, आज के दिन में। सो अनडाउटेडली द इंटरनेट इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर अस, ठीक है। सो अनडाउटेडली जो हम लोग का इंटरनेट है इट इज द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर अस, बट द क्वेश्चन अराइजेस इट इज सेफ, इज इट सेफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सेफ है कि नहीं। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, द आंसर टू दिस क्वेश्चन मे बी यस। हाँ, कुछ हद तक ये सेफ है, ठीक है, if you are aware and use the right tools। While using the internet, many types of viruses, malware, and worms may infect our computers. So we always need to be extra careful about the program which we download or run on our computers। तो बेसिकली ये मतलब सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमको 100% सेफ मिलेगा। तो वहाँ पे ऐसा बहुत सारा हैकर्स होता है जो हम लोग का जो डेटा है वो मतलब स्टील करके लेके जाता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा वायरसेस भी होता है जो हैकर्स लोग क्रिएट करता है, बहुत सारा मेलवेयर, वर्म्स, ठीक है, जो हम लोग का जो कंप्यूटर्स का डेटा है उसको इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, इन्फेक्ट आवर कंप्यूटर्स डेटा। सो वी ऑलवेज need to be extra careful about the program which we download or run on our computers। so हमेशा ऐसा याद रखना चाहिए कि हम लोग जो भी डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी हम लोग प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, जो भी हम लोग फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं वो मतलब
उसमें कोई वायरस ना हो, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, अनऑथेंटिकेट कोई भी फाइल को अगर हम लोग डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि उसमें कोई वायरस हो, ठीक है। तो बिफोर इंस्टॉलिंग और डाउनलोडिंग द फाइल वी हैव टू स्कैन द फाइल, ओके, फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, we may get a lot of benefits from the internet without any risks if we serve the visit trustworthy links with awarenesses। तो जो भी जैसे गूगल प्ले स्टोर में जो भी एप्स एप्लीकेशन है, डेफिनेटली वो क्या है, सिक्योर्ड है। वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करोगे तो उसमें कोई वायरसेस का चांसेस नहीं है। कोई भी हैकर्स वहाँ पे कोई भी मतलब डेटा तुम्हारा कोई मतलब चोरी करके नहीं ले जा सकता। बीच में जैसे यूसी ब्राउजर को बैन कर दिया था, ठीक है, इंडिया मतलब गूगल गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि बहुत सारा डेटा लीक हुआ था। तो उसके बाद फिर से उन लोगों ने अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद फिर से वो लोग गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा अनऑथेंटिकेट एप्स है, एप्लीकेशन है, जहां से हम लोग का डेटा स्टील हो सकता है। सो कोई भी अनऑथेंटिकेट वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी डेटा हम लोग को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ये दैट्स वेरी रिस्की, जहाँ पे 100% रिस्क रहता है। It is good to be techno savvy, but it is equally important to be safe online. The unprecedented increases in the use of the internet and related services has exposed our information to several threats. Sensitive information loss, online frauds, scams, and crimes have become a common cause of concern. तो बेसिकली जो सबसे कॉमन कॉज है वो कौन सा है, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम्स, क्राइम्स। ये सबसे ज्यादा जो कॉमनली जो क्राइम होता है, साइबर क्राइम, यही होता है, ठीक है। तो in this chapter we will learn about the possible threats of our computers and how to protect our personal information from these threats by taking preventive measures। तो ये जो लेसन है, पूरा लेसन में हम लोग यही सीखेंगे कि कैसा हम लोग अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। मतलब कोई प्रिवेंटिंग जो भी हम लोग का स्टेप्स होगा उसको हम लोग फॉलो करके जो भी हम लोग का पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग सेफ रख पाए, ठीक है। सो यही तो बेसिक जो इंफॉर्मेशन था, ये साइबर सेफ्टी क्या होता है इसके बारे में यही इंफॉर्मेशन है। अगर कोई क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड साइबर सेफ्टी, तो इस यहाँ से तुम लोग 2-3 लाइन यहाँ पे पिक कर सकते हो, यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ब्रीफ में कुछ लिख सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कॉल्ड साइबर सेफ्टी। ओके, तो साइबर सेफ्टी बेसिकली क्या होता है, यू मस्ट हैव टू सीन योर पेरेंट्स विजिट द बैंक टू ऑपरेट द लॉकर। व्हाट पर्पस डज द लॉकर सॉल्व? योर मदर कीप्स हर ज्वेलरी एंड valuables in the locker. Your father keeps important and confidential documents in the locker. The locker provides a safe and secure environment for the belongings, okay. What happens if the parents leave the jewelry, valuable and documents outside the locker by mistake? They will be stolen and misused. एक बेसिक एग्जांपल है, जैसे हम लोग अपने लॉकर्स को यूज करते हैं। अगर लॉकर यूज क्यों करते हैं कि कोई दूसरा जो थर्ड पार्टी है वो हम लोग का जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो स्टील ना कर पाए, ठीक है। सो मतलब उसका मिसयूज ना हो, ओके। Then similarly, when you access the internet, you key in a lot of personal information on the websites you visit and social networking websites that you are in part of. Okay. Through this information and details are password protected, yet lot of them can be accessed by other people. This unsecured information and details can be stolen and misused by thieves on the internet. This is called cyber theft. ऐसा होता है कि ऐसे हम लोग का इंटरनेट में क्या होता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, क्रेडिट का डिटेल्स, डेबिट का डिटेल्स, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कोई भी सोशल नेटवर्किंग का इन्फॉर्मेशन, तो जहाँ पे हम लोग का लीक होने का बहुत चांसेस है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा स्कैम भी हो रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर पाए, तो बेसिकली वहाँ पे जानना चाहिए कि तुमको कैसे प्रोटेक्शन कितना जरूरी है। और जो भी इंफॉर्मेशन होता है, ऐसा बहुत सारा केसेस में क्या होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा फ्रेंड्स के पास भी होता है। जैसे कोई पासवर्ड का इंफॉर्मेशन होता है, तो मिसयूज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो भी है, दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर इन्फॉर्म ये जो इंफॉर्मेशन है किसी के पास है, या तो कोई लाइक कोई भी क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन तुम्हारा ब्राउजर में कुकीज में सेव है, तो दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर इन्फॉर्मेशन।
तो वो हैक हो सकता है, हैक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे कोई भी ब्राउजिंग कर रहे हो, ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स है वो तुम्हारा ब्राउजर में ऑलरेडी सेफ है, तो इसीलिए हमेशा अपना ब्राउजर में जो कुकीज होता है, कुकीज को हमेशा क्लियर करना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज क्लियर द कुकीज इन योर ब्राउजर, ऑलवेज। सो ये जो इंफॉर्मेशन मिसयूज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड साइबर थेफ्ट। जो जो कोई भी इसको मतलब मिसयूज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड साइबर थेफ्ट। ओके, साइबर थेफ्ट का मीनिंग क्या होता है, स्टीलिंग द इंफॉर्मेशन। सो साइबर थेफ्ट इज स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, साइबर थेफ्ट इज स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल and personal and financial information such as password, bank details, credit card details, etc. from a personal computer or device and misuse it to harm the user। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कॉल्ड साइबर थेफ्ट, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, to prevent the cyber theft you need to keep most of your personal financial information and online data safe। this is known as cyber safety। तो साइबर थेफ्ट को मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को मेंटेन करेंगे, ठीक है, जो भी मतलब जो भी क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइबर सेफ्टी बोलेंगे। ठीक है, चलो आज ये क्लास में, ये सेशन में यही है, इसके बारे में सीखा हम लोगों ने। नेक्स्ट सेशन में हम लोग व्हाट इज ऑनलाइन आइडेंटिटी इसके बारे में सीखेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन मुझे फोन या तो मैसेज कर सकते हो। आई थिंक ये बहुत ही इजी है, ऑलरेडी सबको पता ही है, मैंने जस्ट थोड़ा एक्सप्लेन, थोड़ा इलाबोरेट किया अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।